हेलो दिस इज गौतम, यू आर वाचिंग अ टेक यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो का जो टाइटल है वो मैंने काफ़ी सोच कर दिया और आई वाज प्लानिंग टू मेक अ वीडियो ऑन दिस। तो ये रीज़न है कि वाई नो 100% मेड इन इंडिया स्मार्टफोन, और आप कह सकते हो वाई देयर इज़ नो एनी स्मार्टफोन टोटली मेड इन इंडिया, या फिर कोई कंपनी क्यों नहीं है जो कि टोटली बेस्ड इन इंडिया है। तो इसी के बारे में बात करेंगे। पूरा वीडियो अंत तक देखना पसंद है तो लाइक करके जाना। देयर आर टू थिंग्स दैट वी हैव टू एक्सेप्ट विच आर कि चाइनीज़ स्मार्टफोन्स का जो रेट है चाइनीज़ इंडियन मार्केट में सेल का, वो काफ़ी ज़्यादा है अगर आप नॉन चाइनीज़ से कंपेयर करो। तो यहाँ पे एक बात तो और हमें देखनी होती है कि जो चाइनीज़ स्मार्टफोन या फिर जो चाइनीज़ ब्रांड्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इंडिया में, अगर हम लोग इंडियन ब्रांड्स को देखें, जैसे इंटेक्स हो गया, माइक्रोमैक्स हो गया, माइक्रोमैक्स अब रेज हो रहा है, लेकिन कुछ दिनों के बाद इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। बाकी चाइनीज़ ब्रांड्स काफ़ी ज़्यादा लीड कर रही है इंडिया में, और सैमसंग ही एक नॉन चाइनीज़ कंपनी है जो कि इनसे टोटली फाइट कर रहा है, या फिर वो भी नहीं कर रहा है अगर आप सारे ब्रांड्स को कर लो एक साथ। तो बाकी ये क्यों हुआ है ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि क्यों कोई स्मार्टफोन 100% मेड इन इंडिया नहीं है, या फिर कोई नॉन चाइनीज़ स्मार्टफोन क्यों नहीं है। अभी के टाइम में कोई भी स्मार्टफोन नॉन चाइनीज़ नहीं है। इवन मैं कहूँगा कि एप्पल के भी स्मार्टफोन्स अब, लेकिन पहले वो भी टोटली नॉन चाइनीज़ नहीं होते थे। मैं बताता हूँ आपको। अब आपके स्क्रीन पे एक मैं वीडियो दिखा रहा हूँ जो कि है इंडियन मैन्युफैक्चरर लाइफ का, और लाइफ जो LYF जो ब्रांड आया था वो लॉन्च किया गया था रिलायंस जियो की तरफ से। और इसमें क्लियरली आपको दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। बैटरी के ऊपर का मैं आपको पैनल दिखा रहा हूँ, और ये मेड इन इंडिया लिखे होने का रीज़न ये है क्योंकि ये मैं इंडिया बोल रहा हूँ, मेड इन चाइना लिखे होने का रीज़न ये है क्योंकि जो ये बैटरी है ये चाइना में बनी है, और चाइना में बनने का रीज़न ये है क्योंकि इंडिया में ये बन नहीं सकती, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो ज़्यादातर स्मार्टफोन्स होते हैं, स्मार्टफोन्स के जो ज़्यादातर पार्ट्स होते हैं, एक स्मार्टफोन कम्प्लीटली बहुत सारे पार्ट से बना होता है, आपको पता है। उसमें मदरबोर्ड होता है, वो बैटरी होता है, वो कैमरा होता है, उसका सेंसर होता है, स्पीकर होता है, काफ़ी तरह के वहाँ पे कंपोनेंट्स होते हैं जिससे एक स्मार्टफोन बनता है। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि धीरे धीरे इंडिया में बन रही, लेकिन वो चाइना में ही बन सकती हैं, या फिर चाइना उनको मैन्युफैक्चर करने में लीड कर रहा है। जैसे आप अगर एक रेस्पबेरी देखो तो वहाँ पे चाइना काफ़ी तेज़ी से उसको, आप अगर वहाँ पे लोकल स्टोर्स में भी जाओ ना तो आपको एक अच्छे से रेस्पबेरी यूनिट मिल जाती है प्रोग्राम करके। तो ये एक चीज़ होती है। वहाँ पे एक तो मशीनरीज काफ़ी ज़्यादा है, और काफ़ी ज़्यादा होने के कारण क्या होता है ना, वहाँ पे कॉस्ट भी घट जाता है किसी भी चीज़ को मैन्युफैक्चर करने का, जिसके कारण आपको जो चाइनीज़ स्मार्टफोन्स हैं वो काफ़ी चीप रेट्स में मिलते हैं। जैसे अब हम लोग अगर 2 साल पीछे जाएं या फिर 3 साल पीछे जाएं तो वी कांट एक्सपेक्ट कि 4 कैमरा वाला स्मार्टफोन हमें भी मिलेगा इन अ बजट कैटेगरी। आप अगर 10-12 हज़ार में भी जाते हो तो यू कैन गेट अ 4 कैमरा स्मार्टफोन, क्वाड कैमरा स्मार्टफोन। और ये इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे मशीनरी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट पे है, और कोई भी जब काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होती है तो धीरे धीरे उसकी जो प्राइस है, उसका जो एक स्टैंडर्ड बोल सकते हो, वो नीचे आने लगता है। जैसे अब क्वाड कैमरा, ये तो आप सस्ते स्मार्टफोन्स में भी देख सकते हो, जो कि शुरू में प्रीमियम स्मार्टफोन्स में आया था 40-50 हज़ार के स्मार्टफोन्स में। तो वही चीज़ होती है, चाइनीज़ स्मार्टफोन्स एक तो चीप होते थे और उनके मटेरियल्स भी चीप होते हैं, इसलिए काफ़ी कंपनीज़ जो हैं उनसे पार्ट्स बनवाती है अपने स्मार्टफोन्स के। आप वो सैमसंग ले लो या फिर एप्पल ले लो, तो कुछ दिनों पहले तक बन रहे थे पार्ट्स। अब ऐसा नहीं कि सैमसंग इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं करती है स्मार्टफोन। सैमसंग का जो सबसे बड़ा प्लांट है वो नोएडा में ही सेटअप है इंडिया के अंदर, और ये सेटअप होने का ये मतलब नहीं कि टोटली 100% मेड इन इंडिया स्मार्टफोन्स वहाँ पे बन रहे हैं। वहाँ पे भी कुछ पार्ट्स आते हैं तो यहाँ पे असेंबल होते हैं, पूरी तरह से बनते नहीं हैं। जैसे आप अगर बैटरीज देख लो तो अभी भी आप अगर ओपन करोगे तो वहाँ पे मेड इन चाइना ही लिखा होगा, क्योंकि वो चाइना से ही बन के आया है। तो कुछ पार्ट होते हैं जो ये लोग वहाँ से इंपोर्ट करवा लेते हैं। अब कुछ चार्जेस लगते हैं उनको इंपोर्ट के, लेकिन वहाँ पे इतना चीप मिल जाता है ना कि आप अगर उसको यहाँ पे बनाओ तो हो सकता है कॉस्ट उसका डबल हो जाए या ट्रिपल हो जाए। तो वो चीज़ एक होती है। बाकी अगली बात करें तो एक तो मटेरियल्स पूरे इंडिया में नहीं बन रहे, इसलिए नॉन चाइनीज़ टोटली 100% मेड इन इंडिया स्मार्टफोन नहीं है। और अगर हम लोग एक्सेप्ट करें इस चीज़ को कि हम लोग सारे चाइनीज़ कंपनीज़ को हटा दें तो ये भी एक बेटर ट्रूथ हो जाएगा, क्योंकि जब चाइनीज़ स्मार्टफोन्स नहीं थे इंडियन मार्केट में तो सैमसंग लीड कर रहा था। अभी फ़िलहाल फिर से जो ये बॉयकॉट चाइना वाला हैशटैग चला या फिर जब ये ट्रेंड में आया तो फिर से नॉन चाइनीज़ कंपनीज़ लीड करने लगी हैं थोड़ी। जैसे अभी माइक्रोमैक्स ने स्मार्टफोन लॉन्च किया तो
मैं कंसिडर कि ये स्मार्टफोन हिट हो सकता है थोड़ा, क्योंकि अभी थोड़ा सा ये चल रहा है आपस में कि चीनी कम वगैरह ऐसा कुछ हैशटैग इन्होंने लॉन्च कर दिया था। तो ये चीज़ एक चल रही है कि बॉयकॉट करना है हमें चाइनीज़ प्रोडक्ट को, इसीलिए लोग चाइनीज़ स्मार्टफोन्स को खरीदना बंद कर दे रहे हैं। इस वजह से उनका वेट अभी गिर गया, लेकिन बंद कर दे रहे हैं। इस वजह से उनका वेट अभी गिर गया, लेकिन जब चाइनीज़ हुआ करते थे मार्केट में तब कंपटीशन काफ़ी कम था, और कंपटीशन कम होने की वजह से हमें कुछ भी दिया जा रहा था। जैसे आप अगर 15,000 के भी स्मार्टफोन ले लो ना सैमसंग में, उस टाइम पे जब शाओमी इंडिया में इंट्रोड्यूस हो गया था तो वो उस स्मार्टफोन से 10 गुना पीछे चल रहा था जब शाओमी इंडिया में आ चुकी थी। तो ये चीज़ हमें मिल रहा था बाकी मार्केट से, ग्लोबल मार्केट से हम काफ़ी पीछे चले थे। स्टिल वी आर अ बिट पीछे, लेकिन वहाँ पे जो बात आती है ना वो होती है कि हम लोग थोड़ा भी पास नहीं थे, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा पीछे जा रहे थे अगर आप ग्लोबल मार्केट से कंपेयर करो तो ये चीज़ क्यों हो रही थी? क्योंकि उस वक्त इतने सिंसियर कस्टमर्स नहीं थे, इतने सिंसियर बायर नहीं थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था क्या प्रोसेसर है हमारे स्मार्टफोन में, कितने मेगापिक्सल का कैमरा आएगा, क्या स्टोरेज हमें लेनी चाहिए। लेकिन अब अगर आप एक स्मार्टफोन परचेज करने जाते हो, यू विल कंसिडर कि हमें एक 64 GB का स्मार्टफोन चाहिए, 5000 mAh बैटरी होनी चाहिए, 48-64 मेगापिक्सल का कैमरा होना चाहिए, ब्ला ब्ला। तो ये चीज़ आप देखते हो, लेकिन उस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था। तो एक वजह ये भी है कि चाइनीज स्मार्टफोन्स काफ़ी तगड़ा कंपटीशन देते हैं, और उन्हीं की वजह से हमें आज इतने अच्छे स्मार्टफोन्स भी मिल रहे हैं। ये बात भी एक माननी पड़ेगी आपको। तो ये एक रीज़न है कि टोटली हम चाइनीज स्मार्टफोन्स को किल नहीं कर सकते हैं। अब अगर आप देख लो एक 15,000 का स्मार्टफोन, 4 साल पहले हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिल रहा था, लेकिन अब अगर आप देखो तो आपको एक स्मार्टफोन मिल जाएगा जिसका अंततः उसको मोर देन 2,90,000 हो सकता है, 3 लाख भी टच कर सकता है वो, और 3 लाख से ऊपर भी जा सकता है। तो इतना परफॉर्मेंस बेस्ड स्मार्टफोन क्या हमें कभी मिल सकता था? ये मैं नहीं सोच सकता था, लेकिन ये चीज़ चाइनीज़ कंपनीज़ की वजह से पॉसिबल हुई, और कहीं ना कहीं यहाँ पे गेम्स का भी रोल है। तो कैमरा वगैरह तो इतना तगड़ा कंपटीशन दिया ना कि इन्होंने नॉन चाइनीज़ कंपनीज़ को भी मजबूर किया कि आप क्रिएट करो। खैर जो फ्लैगशिप होते हैं वहाँ पे आपको इस तरह का कोई गेम नहीं किया जाता, लेकिन फ्लैगशिप में भी कुछ हद तक अच्छे स्मार्टफोन्स आने लगे हैं पहले से अगर कंपेयर करें तो, क्योंकि परफॉर्मेंस धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू कंपटीशन, और कंपटीशन कौन दे रहे हैं? चाइनीज स्मार्टफोन। तो ये चीज़ हमें माननी पड़ेगी। अगली बात यहाँ पे बात करें तो टोटली 100% मेड इन इंडिया स्मार्टफोन्स क्यों नहीं हो सकते? अब आप बोलोगे कि इंडिया में भी काफ़ी सारी कंपनीज है जैसे रिलायंस वगैरह है, तो मैंने आपको एग्जांपल दिया स्टार्टिंग में ही कि लाइफ जो स्मार्टफोन आया था उनका, वो भी टोटली 100% मेड इन इंडिया नहीं था। अब ये चीज़ इसलिए होती है ना क्योंकि कोई बिजनेसमैन ऐसे ही अपने अमाउंट को इन्वेस्ट नहीं करेगा। ही लुक एट इट कि अगर हमें वहाँ से कोई चीप आइटम मिल रहा है जो कि हमारा काम चला सकता है। आपको मैं एक बॉक्स दिखाऊंगा शाओमी का जिस पे मेड इन इंडिया लिखा है। अब अगर मेड इन इंडिया लिखने से इनका स्मार्टफोन बिक रहा है तो ये क्यों अपने एक प्लांट को सेट करेंगे इंडिया में जहाँ पे टोटली 100% मेड इन इंडिया स्मार्टफोन बनेगा? वही चीज़ इन कंपनीज़ के साथ भी हो जाती है। वो कहीं पे भी इन्वेस्ट नहीं करते और वो सोचते हैं कि अगर हमें चीप पार्ट्स चाइना से मिल रहे हैं तो वाई वोंट वी यूज़ दोज पार्ट instead of making our own factories, instead of making our own products in our own country। तो ये चीज़ एक होती है। सेम चीज़ अलग चीज़ों के साथ भी है, बाकी वो मैं एग्जांपल यहाँ पे नहीं दूंगा। बाकी आई होप आपको समझ आ गया होगा कि 100% मेड इन इंडिया स्मार्टफोन क्यों नहीं हो सकते हैं और क्या रीज़न है हर एक स्मार्टफोन में कहीं ना कहीं मेड इन चाइना लिखे होने का। तो दिस इज मी गौतम। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, और अगर या सवाल हो तो वो भी बता देना कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए दिस मी गौतम साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।